नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। मुख्तार अंसारी यूपी का खूंखार डॉन। एक वक्त में उसकी दहशत इतनी थी कि बड़े बड़े लोग उसके डर से थर थर कांपते थे। लेकिन देखिए वक्त ने कैसी पलटी मारी है कि यूपी का बाहुबली डर से छिपकर पंजाब में शरण लेकर बैठा हुआ है। अलग अलग दांव और नए नए पैतरे चलकर भले ही मुख्तार अपनी विदाई को तो टाल रहा है, लेकिन इस बीच माफिया मुख्तार ने अपना मकड़ जाल बुनना फिर से शुरू किया है। क्या है मुख्तार का यह मकड़ जाल, अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज आपको दिखाने वाला है। बाहुबली मुख्तार के चारों तरफ शिकंजा तैयार। पंजाब में छिपा है डॉन, यूपी में दहशत का स्विच ऑन। कब तक खैर मनाएगा मुख्तार, घर वापसी कराने को सरकार तैयार। पंजाब में छिपा है डॉन, यूपी में बना रहा वापसी का प्लान। मुख्तार की वापसी से पहले गुर्गों में खौफ की लहर। डॉन यूपी आने को तैयार, शहर शहर बिछा रहा है जाल।
मुख्तार का मकड़ जाल। उसको बाहुबली भी कहते हैं, उसको डॉन भी बुलाया जाता है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक अपराधी है, अपराधी जिसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होती है। हम बात मुख्तार अंसारी की कर रहे हैं। भले वो पंजाब की जेल में अपने कर्मों की सजा काट रहा है, लेकिन यूपी सरकार मुख्तार को उसके इंसाफ के लिए यूपी लाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही। लेकिन मुख्तार की वापसी से पहले अब कई तरह के सवाल भी उठे हैं। सवालों के घेरे में वो एम्बुलेंस भी है जिसमें बैठकर मुख्तार जेल से कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सवाल उठे क्यों, इस खास रिपोर्ट में देखिए। एक दौर था जब उसकी दहशत से यूपी के कई शहर थर्रा जाते थे। एक दौर था जब उसके एक इशारे भर पे किसी का भी मर्डर हो जाता था, किसी की भी जिंदगी का फैसला सुना दिया जाता था। एक दौर था जब यूपी में अपराध की दुनिया में उसके नाम का सिक्का चलता था। वो नाम था मुख्तार अंसारी का। वही मुख्तार अंसारी जिसको कोई बाहुबली बुलाता, कोई माफिया, कोई उसको डॉन कहकर पुकारता, तो किसी किसी के लिए मुख्तार रॉबिन हुड बन जाता। लेकिन यूपी सरकार के लिए मुख्तार एक अपराधी है, सिर्फ एक अपराधी। कभी अपने नाम भर से लोगों में खौफ फैलाने वाला और अपने नाम के दम पर यूपी में कत्लेआम करने वाले मुख्तार पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे मुख्तार मजबूरी की कगार पर आता हुआ नजर आ रहा है। कभी खौफ की दुनिया में अकड़ कर चलने वाला मुख्तार अब व्हील चेयर के सहारे सफर करने को मजबूर है। बेबस है पंजाब में छिप कर रहने के लिए, मजबूर है दूसरों के सहारे जिंदगी जीने के लिए। अपराध की दुनिया में अपना सिक्का चलाने वाला मुख्तार किस कदर मजबूर है, ये बताने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। एम्बुलेंस में सफर और व्हील चेयर के सहारे चलने वाला मुख्तार इस बेबसी में भी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। रोपड़ जेल से पंजाब की मोहाली कोर्ट तक पहुंचे मुख्तार को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया। वो अब सवालों के घेरे में है। लेकिन यूपी नंबर की एम्बुलेंस में जब मुख्तार कोर्ट तक पहुंचा तो सवाल उठे। सवाल कि यूपी की एम्बुलेंस रोपड़ जेल में क्या कर रही थी, उस एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी का क्या काम था और इस एम्बुलेंस का मालिक कौन है। बाराबंकी से मेरा दूर दूर से कोई नाता नहीं है और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुख्तार अंसारी यहाँ के हमारे मऊ के विधायक हैं, आपके भी विधायक हैं और हमारे भी विधायक हैं। हमारा उनसे उतना ही नाता है। मेरे पास ना कभी एम्बुलेंस थी ना है, और ये आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। मैं कभी बाराबंकी गई भी नहीं हूँ। उस शहर से मेरा दूर दूर से कोई नाता नहीं है। लखनऊ से भी नाता नहीं है। बाराबंकी या तो मऊ से नाता है और या तो सीधे दिल्ली से नाता है। मेरा बाराबंकी से कोई वास्ता ही नहीं है। सवालों के घेरे में आए जिम्मेदारों ने जब मामले से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया तो शक की सुई कईयों तक पहुंची और फिर मुख्तार को लेने गई वो एम्बुलेंस अब सवालों के इर्द गिर्द आ गई। सवाल उठा कि कहीं एम्बुलेंस के जरिए मुख्तार किसी तरह मकड़जाल तो नहीं बुन रहा है, कहीं एम्बुलेंस की मदद से मुख्तार किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं। माफिया मुख्तार अंसारी जो कि इस समय विवादों से घिरे हुए हैं। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लाने के लिए कई कवायदें की, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट भी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने के लिए कह भी दिया। जिसके बाद अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी ने मोहाली के कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और वहां वो जेल से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की एम्बुलेंस से जाता है। वो एम्बुलेंस संजीवनी अस्पताल के नाम से रजिस्टर्ड है और उसकी मालिकान जो है अलका राय के नाम से, जो कि मऊ में एक डॉक्टर हैं। यह मामला इस तरीके से उछला कि जैसे बोतल से जिन बाहर निकल आया हो।
आपको बता दें कि अलका राय द्वारा एम्बुलेंस देने के मामले में जब अलका राय से बात किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मऊ में उनका संजीवनी अस्पताल है और बाराबंकी में इस नाम से कोई अस्पताल नहीं है। और फिर यहाँ से उस एम्बुलेंस पर सवाल उठने लगते हैं जिसका ताल्लुक मऊ के एक अस्पताल से है, जिसकी मालकिन का नाम अलका राय है और जिसमें सवार होकर बाहुबली मुख्तार जेल से कोर्ट तक पहुंचा। मामला सुर्खियों में आया तो जांच पड़ताल शुरू हुई और जांच में पुलिस से लेकर प्रशासन तक हर तरह का तंत्र एक्टिव हो गया। पिछले एक आध दिनों में गैर प्रांत में प्रयोग की जा रही एक तथाकथित एम्बुलेंस का प्रकरण मीडिया के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। ये एम्बुलेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बाराबंकी का दिखाया जा रहा है। इस संबंध में आज संबंधित विभागों से आख्या प्राप्त की गई है और अब तदुपरांत इसमें आख्या के अनुसार अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। मुख्तार को जेल से कोर्ट तक पहुंचाने वाली एम्बुलेंस जब सवालों के घेरे में आई तो जांच पड़ताल शुरू हो गई और जांच में आए खुलासे हैरान करने वाले थे। मुख्तार को कोर्ट तक पहुंचाने वाली एम्बुलेंस से जुड़े दस्तावेजों में साजिश की बू आ रही थी और फर्जी कागजात के खुलासे के बाद साफ हो गया कि यूपी पहुंचने से पहले ही मुख्तार ने अपने रसूख के इस्तेमाल से मकड़जाल को बुनना शुरू कर दिया था। विगत दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या यूपी 41807171 एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफी नगर में स्थित नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 419, 20, 67, 68, 71 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब आगे इसमें जितने भी कंसर्निंग लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बनाने में या इसमें शामिल लोग हैं उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है फर्जी दस्तावेज के खुलासे के साथ ही मामले में मुख्तार की साजिश की बू आ रही है। साफ है फर्जी कागजों के आधार पर रजिस्टर्ड एम्बुलेंस का मकसद भी किसी साजिश को अंजाम देना था। संजीवनी अस्पताल की मालकिन डॉक्टर अलका राय द्वारा मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस दिए जाने के मामले में विवाद और बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मोहाली में जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी गया था वो डॉक्टर अलका राय के नाम से रजिस्टर्ड है। जब यह मामला मीडिया में आया तो बाराबंकी के डीएम और एसएसपी ने इसको संज्ञान में लिया और गंभीरता से लेते हुए मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। 419, 420 सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद से अलका राय से पूछताछ भी की गई। अलका राय ने साफ तौर पे बताया कि मऊ में संजीवनी अस्पताल के नाम से उनका हॉस्पिटल है, लेकिन बाराबंकी में ऐसा कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है जो कि उनके नाम से रजिस्टर्ड हो। लेकिन बात कुछ और ही है, क्योंकि जो एम्बुलेंस मिला है मोहाली में, जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी कोर्ट गया था, वो अलका राय के नाम से रजिस्टर्ड है और वो हॉस्पिटल जो कि संजीवनी अस्पताल के नाम से, वो भी अलका राय के नाम से ही है। एम्बुलेंस जब सवालों के घेरे में आई तो उस पर सियासी सवाल भी उठे। बीजेपी विधायक अलका राय ने भी सवाल उठाए, जो लंबे समय से अपने पति के इंसाफ के लिए मुख्तार को वापस यूपी बुलाए जाने के इंतजार में है। सत्ता में रह कर के यही सब कामें किए हैं मुख्तार। हत्या करना किस तरह यह है, देखिए एम्बुलेंस को अपना किस डॉक्टर के नाम से एम्बुलेंस है, उसका कोई न कागज़ है न कोई पत्तर है। जिस हॉस्पिटल से वो एम्बुलेंस से किया गया उस हॉस्पिटल का भी कोई पता नहीं है। यह उसका बहुत बड़ा गेम है, वह बहुत बड़ा गेम खेल रहा है वो व्यक्ति। इसमें उसकी जांच होनी चाहिए। जांच हम प्रमुख सचिव से अपने अपील भी की हूँ और मैंने कही भी हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि एम्बुलेंस पंजाब पहुँचे कैसे। ये वही अलका राय है जिनके पति कृष्णानंद राय को बाहुबली मुख्तार अंसारी ने AK-47 से खून दिया था। बात साल 2005 के नवंबर की है। 16 साल से अलका राय इंसाफ के इंतजार में है।
मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाए जाने की उम्मीद में है, लेकिन हर बार मुख्तार अपने पैतरे के सहारे बच निकलता है और इस बार एम्बुलेंस को लेकर उठे सवालों के बाद अलका राय ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बार फिर मुख्तार को वापस लाने की मांग उठाई है और मुख्तार पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई। प्रदेश आने वाले हैं, मुख्तार वापस आना चाहिए। मुख्तार को हमको उत्तर प्रदेश सरकार से कोई किसी चीज़ की मांग नहीं है। मांग यही है, जो न्यायालय में केस मुकदमा जो चल रहा है, मेरा भी है और बाकी लोगों का है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय के लिए गुहार लगाऊंगी अपनी सरकार से। लगातार लोग कह रहे हैं कि मुख्तार के आने के बाद लोगों को डर लगने लगा है, जान का खतरा सता रहा है। अब किसको डर है हम तो नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे अजय राय बोल रहे हैं, अजय राय तो खुद ही कांग्रेस के नेता हैं और इसे जब 2014 में चुनाव हो रहा था, मुख्तार लड़ रहा था यहाँ बनारस से, उस समय उनका सपोर्ट किए थे। अब किस चीज़ से उनको डर लग रहा है हम तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए अतुल राय के बारे में भी पता चल रहा है कि अतुल राय भी कर रहे हैं, तो अतुल राय तो उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के समर्थक हैं, उन्हीं के साथ कम करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको कैसी डर हो गई, अतुल राय को कैसे डर हो गई। एक तरफ मुख्तार अपनी चाल चल रहा है तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि मुख्तार के अब भी कितने तार फैले हुए हैं, क्योंकि पंजाब में फर्जी दस्तावेजों वाली एम्बुलेंस का पहुंचना इस बात को साफ कर देता है कि मुख्तार किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है और इसके लिए उसने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इस बार सवाल एम्बुलेंस की मालकिन अलका राय पर भी उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है, उसमें अलका राय की क्या रोल है, अलका राय की क्या छवि उस मामले में है, यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका खुलासा आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार कैसे करती है। कैमरामैन सौरभ के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। मुख्तार का जेल के साथ बहुत ही गहरा नाता रहा है। बीते लगभग 15 साल में मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे है, लेकिन मुख्तार सलाखों के पीछे हो या फिर सलाखों से बाहर, वो अपने काले कारनामों को हर जगह से अंजाम देता आया है और देखते ही देखते वो जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। कैसे बना, इस रिपोर्ट में देखिए। जब कोई बाहुबली गैंगस्टर नेता बनता है तो वो इतना बेखौफ हो जाता है कि समाज और कानून व्यवस्था के लिए नासूर बन जाता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है डॉन मुख्तार अंसारी। अपराध की फील्ड पर मुख्तार की पारी का सफर एक घटना के साथ शुरू होता है। किसी वक्त में क्रिकेटर रहे मुख्तार अंसारी के जुर्म का सफर एक सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद से बदल जाता है। इलाके के जाने माने दबंग सच्चिदानंद राय की हत्या के साथ ही मुख्तार ने जुर्म की दुनिया में अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया और देखते ही देखते मुख्तार ने अपना नाम हर उस फहरिस्त में दर्ज करा लिया जिसका संबंध जुर्म से होता है। इनके ऊपर विभिन्न जनपदों के मिलाकर के कुल 45 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें इस समय गाजीपुर जनपद के 5 मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, जिनमें 3 गैंगस्टर के हैं और 2 अन्य धाराओं के हैं। 307 है, एक 467, 68, 475 IPC का भी है। तो इन मुकदमों को ट्रायल पे रखा गया है, जिसपे समय समय पर ऑनरेबल जो MP MLA कोर्ट है प्रयागराज का, वो सम्मन आदि इशू करता है। ये मुकदमे 5 जनपद गाजीपुर के ट्रायल पे हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। जुर्म की काली दुनिया में मुख्तार अंसारी वक्त के साथ साथ अपनी पैठ मजबूत करता गया और सरकारों के साथ तालमेल के सहारे अपने गुनाहों से बचने की कोशिशों में कामयाब होता चला गया। लेकिन वक्त के साथ दौर बदल गया है और यूपी की बीजेपी सरकार मुख्तार को हर हाल में वापस लाने की कवायद में जुटी है। नहीं, यूपी तो उसको आना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे पंजाब सरकार हो, सब जगह उत्तर प्रदेश के कानून के हिसाब से उसकी सजा उत्तर प्रदेश तय करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की हरकत की, राजनीति की, उससे वह पार्टी पूरी तरह नग्न हो गई। एक अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार, उसके मिनिस्टर्स आते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं, वो वहाँ ऐसो आराम करता है, तो अंततोगत्वा क्या हुआ? बुरे का बुरा तो भले का भला। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 तारीख से पहले मुख्तार अंसारी को आना, ये
उसको भी पता है। लेकिन अच्छा होता जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की मोहलत दी थी, उसके अगले ही दिन उसको उत्तर प्रदेश को सौंप देते। मुख्तार को लेकर अब हाल ये है कि यूपी की बीजेपी और पंजाब की कांग्रेस सरकार में रार छिड़ी हुई है। बीजेपी का सीधा और साफ आरोप है कि मुख्तार को बचाने की कोशिश पंजाब की कांग्रेस सरकार कर रही है। या सुप्रीम कोर्ट कह रहा, कौन वहां पैरवी करता है सुप्रीम कोर्ट में कि उसको जो है पंजाब में ही रखा जाए, उसको वो बीमार है, उसको दिया नहीं जा सकता। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को अलका राय चिट्ठी लिखती हैं तो कौन कह रहा है? ये तो सारी चीजें जग जाहिर हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अब चीजें बहुत जल्दी से प्रसारित होती हैं। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के हर सवाल को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से दावा है कि मुख्तार से उनका कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस का मुख्तार अंसारी से क्या संबंध है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे, और भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि उनके नेता, उनकी पार्टी के विधायक रहे स्वर्गीय कृष्णानंद राय के मामले में मुख्तार अंसारी बरी कैसे हो गए उन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार के रहते हुए। अलका राय जी जो उनकी स्वर्गीय विधायक की पत्नी है, वह ये सवाल जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी से और अपनी सरकार से क्यों नहीं पूछती हैं कि वो कैसे बरी हो गया और कैसे मुख्तार अंसारी योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश से पंजाब की जेल चला गया। जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है, जो न्यायालय जिसका ट्रायल कर रहा है, उसका सरकार मीडिया के मार्फत ट्रायल कराएगी और कांग्रेस को उसमें लांछित करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस की क्या भूमिका है, कोई स्पष्ट रूप से बताएगा? सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी के खिलाफ उसको पंजाब से वापस यूपी लाने के लिए गई। मुख्तार अंसारी ने अपनी रिट दायर की कि मेरे जीवन को भय है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से उसकी स्थिति के संबंध में बातचीत की। पंजाब की सरकार ने रोपड़ जेल के सुपरिटेंडेंट से कहा। उसके बाद ये स्थिति आई कि उनका मेडिकल बोर्ड बना। मेडिकल बोर्ड के आधार पर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई और उसके आधार पर वो रुका रहा वहां पर। मुख्तार के पीछे सियासी लड़ाई तो जग जाहिर है, लेकिन मुख्तार के ऊपर किसका हाथ है कौन जाने। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इन आरोपों में कौन कितना सही है ये कोई नहीं जानता। जानता है तो बस इतना कि मुख्तार को यूपी लाने की कवायद जोरों पर है, लेकिन पंजाब में बैठे मुख्तार के पैतरे हर बार उसे वापस आने से बचा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतने। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।